वेलकम टू द चैनल द रिच ब्रेन। आज हम बात करेंगे टाइम के ऊपर। देखो, टाइम सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, सबके लिए बराबर होता है 24 आवर। आप कभी भी बैठ के सोचना, क्या किसी को भी 1 सेकेंड का भी टाइम ज़्यादा मिला है लाइफ में? कभी नहीं। ऐसा हुआ ही नहीं। जो भी एंशियंट टाइम से लेकर के आज तक या फिर आने वाले कल तक एक ही चीज़ है जो कभी नहीं बदला जा सकता, वो है टाइम। लेकिन एक चीज़ इसमें और मैं ऐड करूंगा, टाइम बदलता जरूर है, लेकिन टाइम नहीं बदलता, टाइम सिचुएशन को बदलता है, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। एंड परिवर्तन होता कब है? लोग कहावत में बोलते हैं कि समय सबका आता है, समय सबका बदलता है, बट समय कभी नहीं बदलता। समय का जो नियम है, जिस तरीके से वो पहले से चलता आ रहा है, उसी तरीके से वो आगे भी चलता जाएगा। अगर कुछ बदलता है तो वो इंसान की सोच, इंसान की आदतें और इंसान का रहन सहन बदलता है। तो देखो, सिंपल, सबके पास सेम टाइम है। जो बहुत अमीर है, जो बहुत पैसे वाला है, उसके पास भी सेम टाइम है। एंड जो रोड पे बैठ के भीख मांग रहा है, जो पैसे मांग रहा है, वो भी, उसके पास भी सेम टाइम है। तो अब जो बात आ जाती है, इस टाइम को सही चीज़ों में यूटिलाइज करने की बात आती है कि कैसे हम, किस चीज़ में हम अपना समय को ज़्यादा से ज़्यादा दें तो वो चीज़ हमारे लिए प्रोडक्टिव हो, हमारे जीवन के लिए, हमारे शरीर के लिए, हमारे फैमिली के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और हमारे देश के लिए प्रोडक्टिव हो। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखो, हमारा जो इंसानी दिमाग होता है वो ज़्यादातर अपने इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है। हम अपने लाइफ में जो भी चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, या फिर जो भी चीज़ को हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो चीज़ से हमारे माइंड, हमारा बॉडी अफेक्ट हो जाता है सबसे ज़्यादा। एंड सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम उसी चीज़ में होता है जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा नज़र आता है, या फिर सबसे ज़्यादा सुने जाते हो, या फिर सबसे ज़्यादा बोलते हो, या फिर खाते हो। क्यों? क्योंकि इंसान के शरीर में ना 5 सेंसेस होते हैं, और जो टाइम जाता है वो टाइम सबसे ज़्यादा वही 5 सेंस में से किसी भी एक सेंस पे जाता है। वो सेंस क्या होता है? सेंस ऑर्गन, जैसे आँख, नाक, जीभ, त्वचा, मुंह, ये जो बोलते हैं ना, ये 5 सेंस होता है। जैसे टंग, नाक, सांस लेते हैं, आंख देखते हैं, त्वचा जो महसूस करते हैं, किसी भी चीज़ को फील करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 5 सेंसेस है, और यही 5 सेंस किसी चीज़ में अट्रैक्ट होता है या फिर किसी चीज़ के प्रति आकर्षित होता है, तो वो चीज़ हमारा समय लेता है। क्योंकि कुछ भी घटना होता है इस दुनिया में, तो वो एक ही चीज़ पे बेस होता है, और उस चीज़ में एक ही चीज़ जो होती है, जो कॉमन होती है, वो उसमें समय समय लगता ही लगता है। किसी भी चीज़ में अगर आप सांस ले रहे हो, इसमें भी टाइम लग रहा है, जितना भी मिली सेकेंड या जितना भी टाइम लग रहा है, बट लग रहा है। अगर आप दौड़ के कहीं पे जाते हो, 1 किलोमीटर दौड़ते हो, तो उसमें भी कुछ टाइम लगेगा, आपको 5 मिनट, 10 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है। तो टाइम ये कॉमन है कि दुनिया के किसी भी तरीके से कोई भी काम कर लो ना, आपको उसमें समय लगेगा ही लगेगा। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बना जो समय नहीं लगेगा। एंड आई नो कि आप ये चीज़ को समझ चुके हो। तो अब हमको सोचना क्या है कि ये टाइम को हम किस चीज़ में दें। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी तरफ से एंड अपने एक्सपीरियंस से रिकमेंड करना चाहूँगा कि देखो, अगर आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करो, कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप अपना टाइम गलती से भी किसी को भी मत दो। आप खुद अकेला रहना पसंद कर लो, वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। बट आप अपना टाइम कभी भी भूल कर भी किसी को मत दो। एंड अगर आप दे रहे हो किसी को, तो सबसे पहले आप उसके बारे में इंक्वायरी कर लो कि क्या आपका टाइम देने लायक उस इंसान के पास उतना अहमियत है कि उस इंसान को आप अपना समय दे सको। क्यों? क्योंकि सबसे पहले ना एक सेल्फ स्टीम होता है। सेल्फ स्टीम क्या होता है ना? जजमेंट ऑफ माई सेल्फ, कि आप खुद को किस तरीके से जज करते हो ना, उसको सेल्फ स्टीम बोलते हैं। आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हो एक तरीके से, कि आप खुद का रिस्पेक्ट क्या करते हो। तो अगर आप अपना खुद का रिस्पेक्ट कुछ रखना चाहते हो, तो आप अपना समय को अपने पास रखो। अगर आप किसी भी पर्सन को समय दे रहे हो, तो इसका मतलब ये कि आप अपना बहुत ही बहुमूल्य चीज ही दे रहे हो। क्योंकि ऐसा भी बोला गया है, टाइम इज मनी। यानी कि एक तरीके से आज के डेट में पैसा बहुत ही ज्यादा मैटर करता है ना, तो एक तरीके से पैसे के बराबर समय को रखा गया है। लेकिन अगर एक दूसरे एंगल से देखा जाए ना, तो समय पैसे से भी बहुत ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज बहुत मल्टी मिलियनर लोग यूज करते हैं कि वो पैसे पे ज्यादा फोकस नहीं, अपने टाइम पे ज्यादा फोकस करते हैं ना, अपने टाइम को अपने पास रखते हैं। वो ज्यादा किसी भी चीज को कंज्यूम नहीं करते हैं, वो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। एंड अपने टाइम को जब आप खुद के पास रखोगे ना, तो आपके अंदर एक कैपेबिलिटी खुद पे खुद डेवलप हो जाएगी, वो होगी प्रोड्यूसर की, कि आप प्रोड्यूस करोगे कोई भी चीज को। ऐसा नहीं होगा कि किसी भी फालतू चीज में आप अपने टाइम को कंज्यूम करोगे। जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, कि मान लो एक योगी, एक संत है, जो बहुत सालों से तपस्या कर रहा है, तो वो सालों से तपस्या करने के बाद ना, उसको वो जो
लक्ष्य रहती है, किसी भी चीज़ को वो जो तपस्या करता है ना, तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है या फिर भगवान की जो दर्शन होता है, वो कुछ भी होता है ना, तो उसको सालों का तपस्या, क्योंकि उसने अपना टाइम खुद को दिया, इसका रिजल्ट हुआ कि उसको जो भी चीज़ के लिए वो फोकस कर रहा था, तपस्या कर रहा था, वो चीज़ प्राप्त हो गई। जैसे अगर यहाँ पे बात करें हम, तो गौतम बुद्ध की, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बौद्ध गया में एक पीपर के पेड़ के नीचे हुआ, ठीक है। तो वो पीपर का पेड़ के नीचे उनका ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो किस वजह से हुआ? क्योंकि उन्होंने अपना टाइम खुद को दिया एंड अपने पूरा मेडिटेशन लगाया, जो भी चीज़ किया, उसकी वजह से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो सबसे बड़ी कॉमन चीज़ क्या है ना, कि उन्होंने टाइम अपने आप को दिया, खुद को जानने में दिया, तब जाकर के वो पूरा विश्व विख्यात हुए एंड पूरा विश्व में उनका नाम परिचित हुआ, ठीक है, पूरा विश्व उनको जानने लगा। तो ये चीज़ हमारे लिए भी गर्व की बात होती है कि हमारे देश से है वो, एंड बहुत ही गर्व की बात होती है कि बहुत अच्छे अच्छे उनके कोट्स भी है कि व्हाट यू थिंक यू बिकेम, जो आप सोच सकते हो वो चीज़ बन सकते हो। लेकिन ये सभी चीज़ ना डेवलप होती है एक ही चीज़ से, कि जब आपके पास खुद का समय हो, जब आप खुद में ही विलीन हो, आप खुद के बारे में जानो एंड उसको आप डेवलप करो। ऑटोमेटिक आपके माइंड में एक इंडिकेशन आएगी कि अब आपको कुछ बताने चाहिए, अब आपके पास कुछ एक्सपीरियंस आई है, आप अब खुद को जान पाए हो, ठीक है। तो सबसे कॉमन चीज़ है टाइम। टाइम कभी भी किसी को भी मत देना चाहिए, एंड क्योंकि एक तरीके से अगर आप समय दे रहे हो किसी भी चीज़ को, किसी से भी बात कर रहे हो, तो आपका एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, एंड एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, इट मीन्स कि आप अपना कुछ ना कुछ किसी को दे रहे हो, सामने वाले को। तो अगर आप दो, तो ये एक्सपेक्टेशन से दो कि यार आपका जो समय है उसका वैल्यू हो रहा है, या फिर उससे कुछ प्रोडक्टिविटी आ रही है आपके लाइफ में। इनफैक्ट अगर आपके लाइफ में भी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो सामने वाले कम से कम उस प्रोडक्टिविटी जो बात है आपकी, जो आप उससे कर रहे हो ना, उसको समझे एंड वो अपने लाइफ में यूटिलाइज करे। इनफैक्ट इससे होगा क्या कि वो जब भी किसी और से मिलेगा ना, तो वो भी उस समय को, वैल्यू को समझेगा एंड वो भी किसी से अच्छे तरीके से बोलेगा। बाकी मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि कॉमनली आप देखो अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आप टेंशन में रहते हो, फ्रस्ट्रेशन रहते हो, डिप्रेस हो जाते हो, कभी कभी एंग्जाइटी फील करते हो, घबराहट। तो ये सब चीज़ एक ही वजह से होती है, क्योंकि आप सबसे पहले तो मल्टीटास्कर करने लगते हो, कि बहुत सारी चीज़ कर लेते हो। आप बाइक भी चलाते हो, कहीं पे दोस्त यार से घूमने भी जाते हो, कहीं पे पढ़ाई कोचिंग भी चले जाते हो, बहुत सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में डेली करते हो, लेकिन आप कोई भी एक चीज़ पे फोकस नहीं हो पाते हो। एंड अगर आप कोई काम भी कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपने दिन भर में जो भी चीज़ किया है ना, वो सभी चीज़ आपके माइंड में रिवाइव होती रहती है। तो इससे अच्छा है कि आप कोई भी एक दो काम को पूरा मास्टर्ड करो, पहले सीखो, 1 महीना 2 महीने जितने दिन भी टाइम लगे अच्छे से उसको सीख जाओ, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लान पे जाओ। क्योंकि देखो आज के डेट में जितना एडवांस एंड जितना डिजिटल होते जा रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा पावर ऑफ कंसंट्रेशन कमते जा रहा है, पावर ऑफ स्पान जो इंसान का होता है ना, वो कमते जा रहा है कि किसी चीज़ पे वो कितना देर कंसंट्रेट कर पाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ कि देखो, खुद आपने ट्राई किया होगा कि जब आप फ़ोन चलाना स्टार्ट किए होगे, तो स्टार्टिंग में तो जब आपके पास रील्स आती थी, वो 2-2 मिनट की रील्स हो या फिर 1 मिनट की रील्स हो, पूरा रील्स देखते थे। लेकिन आप खुद देखोगे कि जब आप 2 4 10 रील्स देखते हो ना, तो आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता है, और आप रील्स को जज कर लेते हो कि ये किस तरीके का रील्स है, एंड 1 सेकंड भी नहीं लगता है, मिली सेकंड में आप स्वाइप कर देते हो। तो ये क्या है ना, कि आपका पावर ऑफ अटेंशन लो हो रहा है। सो ये सब चीज़ें दिक्कत आती है, एंड यही बाद में जाकर आपका डिप्रेशन या फिर बहुत सारी हेल्थ के इशू की कारण बन जाते हैं। सो अगर आप चाहते हो कि अपने लाइफ में आप हेल्दी भी रहो, वेल्दी भी बनो, पैसे वाले भी बनो, एंड उसी के साथ साथ आप अपना खुद का ब्रांड बना सको, अपना खुद का एक एनर्जी क्रिएट कर सको लोगों में एंड पूरे वर्ल्ड में, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि आप अपने समय पे फोकस करो। एंड आप एक चीज़ देखो कि आपका समय किस चीज़ में सबसे ज़्यादा लग रहा है, एंड अगर आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए सही है, इनफैक्ट इन फ्यूचर में जाकर आपको सही प्रोडक्टिव दे सकता है, तो आप उस चीज़ में टाइम दो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, ऐसे करके आगे मेरा कोई कैरियर नहीं बन रहा है, या फिर ये चीज़ मुझे आगे चल के कुछ गलत रास्ते पे ले जा रहा है, तो मेरा रिकमेंडेशन है कि अभी उस चीज़ को स्टॉप कर दो एंड अपने कैरियर पे फोकस करना स्टार्ट कर दो, एंड अपने टाइम को ऑब्जर्व करो सही चीज़ों में लगाने के लिए। थैंक यू सो मच।